साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंटैक्स पोर्शन को, और सिंटैक्स पोर्शन में वो सभी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे जो अब तक बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अर्थात आज जो सेट हमने उठाया है वो 2020 का सेट उठाया है, और 2020 में जितना भी आपसे सिंटैक्स पूछा गया है वो सभी हमने लगभग उठा लिए हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमारी एग्ज़ाम डेट शीट भी आ गई है, तो इसलिए हमको बहुत सीरियस होकर के पढ़ाई करना शुरू कर देना है। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, शी डेयर्स नॉट। क्या लिखा गया? शी डेयर्स नॉट स्टॉप मी। इसको हम दो तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, या तो हम डेयर्स का डेयर कर दें, शी डेयर नॉट स्टॉप मी, ठीक है, या हम एक दूसरा तरीका है यहाँ पर डज नॉट करके बना दें, शी डज नॉट। कैसे करके बना सकते हैं इसको? दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने जो हाईलाइट किया है इसे ज़रा देखिएगा कि सी डेयर नॉट स्टॉप मी, यानी कि या तो यहाँ से यस हटा दीजिए, खाली डेयर नॉट स्टॉप मी कर दीजिएगा, या आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे डज नॉट सी डज नॉट डेयर टू स्टॉप मी, ऐसे करके बना सकते हो। ठीक है, ये दो तरीके हो गए। अब सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाले की अगर हम बात करें तो सेकेंड वाले में क्या है, जरा देखो, आई विश आई वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। जब कहीं पर भी बेटा इच्छा की जाए, कहीं पर भी इच्छा व्यक्त की जाए, मेरी ऐसी इच्छा है, मेरी ऐसी कामना है, तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा हम क्या करते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हम बर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ में हम बर। तो यहाँ पे जो बाज लगा हुआ है उसको हमें क्या करना है, बाज के स्थान पर बर कर देना है, क्योंकि ये हमारी फर्जी कंडीशन होती है, यानी कि एक ऐसी इच्छा होती है जिसके पूरे होने की संभावना या तो बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। तो ऐसी इच्छा के साथ, ऐसी विश के साथ हम प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? बर। तो बाज के स्थान पर आपको क्या कर लेना है? बर कर लेना है। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट थर्ड वाला देख लीजिएगा। अगर हम थर्ड वाले की बात करते हैं तो थर्ड वाला क्या है? नंबर ऑफ सम्स हैज़ बीन सॉल्व्ड। देखो, जब कहीं पर भी नंबर ऑफ सम्स की बात आ जाए कि नंबर ऑफ सम्स हैज़ बीन, तो अ नंबर ऑफ सम्स होगा, और अ नंबर ऑफ सम्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैज़ बीन आ जाएगा। फिर आपका अ नंबर ऑफ सम्स हैज़ बीन सॉल्व्ड। तो यहाँ पे आर्टिकल ए और रख लीजिएगा। कहाँ पे आपको आर्टिकल ए रखना है? यहाँ पर, इस तरीके से। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिएगा, फोर्थ वाला हमारा है, अगर हम फोर्थ वाले की बात करें, दीपू हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस फ्रॉम 2018। तो यहाँ पे फ्रॉम, ओके, 2018 नहीं होगा, यानी कि 2018 नहीं होगा। क्या होगा? देखो, हमने क्या बताया, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, तो अगर ये काय का है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तो निश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं? सिंस, और अनिश्चित समय के लिए हम क्या लगाएंगे? फॉर। तो ये जो हमारा है निश्चित समय है, क्योंकि सन दे रखी है, तो फ्रॉम के पास में क्या आएगा हमारा? ध्यान दीजिएगा, सिंस आएगा। इतना क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखो, पांचवा, द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज इन्वाइटेड। तो देखो, जेंट्री है, हमने तुम्हें टिपिकल अप्रोच से जब पढ़ाया था तो उसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि जेंट्री है, प्यूपिल है, ठीक है, कैटल है, मिलिट्री है, पुलिस है। तो ये जो शब्द होते हैं ना, देखने में भले ही आपको ये सिंगुलर लग रहे हो, लेकिन इनका मीनिंग कैसा होता है? प्लूरल होता है, और इनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो जेंट्री वर्ड है, जेंट्री वर्ड के साथ जब ये प्लूरल है, यानी कि जब सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी यहाँ पर कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो इज के स्थान पर आप क्या कर लो? आर कर लो। अगला, माई सिंपैथीज। बड़ा यहाँ पर देखिएगा, माई सिंपैथीज। अब भाई माई सिंपैथीज नहीं होता है, माई सिंपैथी होता है। और माई सिंपैथी यानी कि पहली बात तो ये जो सिंपैथी में आई ई एस लगा हुआ है, इसको बाई में चेंज कर दो, माई सिंपैथी। माई सिंपैथी सिंगुलर होगा, ऑब्जेक्ट नाउन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका आर नहीं आएगा, क्या आएगा? एज आएगा। इतना क्लियर हो गया? क्या आएगा? एज। तो यहाँ पर भी आप कर लो एज, ऑलवेज विद द पुअर। अगला नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा कौन सा है? अब कौन सा आएगा हमारा? यानी कि 7 नंबर पे। अब हम 7 नंबर की अगर हम बात करें, जरा देखिए, मोहन सेज।
अब मोहन सेज डैट ही इज सुपीरियर। अब हमने आपको क्या बताया था कि जब भी भाई कहीं सुपीरियर की बात हो जाए, ऐसे एडजेक्टिव, क्या हमने बताया, ऐसे एडजेक्टिव जो आई ओ आर पर खत्म होते हों, ठीक है, तो उनके साथ हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, देन नहीं लगाएंगे, तो सुपीरियर टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुपीरियर टू। इतना क्लियर हो गया, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कंफ्यूजन होगा। जब भी कहीं पर कोई भी एडजेक्टिव जो आई ओ आर पर खत्म हो रहे हैं, समझ लो उनके साथ क्या लगेगा, टू लगेगा, देन नहीं लगेगा। इतना क्लियर हो गया। अब 8 नंबर पे देखिएगा, 8 नंबर की अगर हम बात करें, नाइदर ऑफ दो चिल्ड्रन हैव टेकन योर पेन, नाइदर ऑफ दो चिल्ड्रन। अब दो चिल्ड्रन के बाद इससे पहले देखो नाइदर की बात हो रही है, तो इसमें क्या एरर है, नाइदर ऑफ दो चिल्ड्रन, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, तो या नन ऑफ, दीज ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, तो इनके बाद अगर ऑफ लगाओ तो इनके साथ प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है। क्या आती है, वर्ब कैसी लगाओगे, यहाँ पे सिंगुलर लगाओगे, तो क्या हो जाएगी, हैज। ठीक है, इतना बस ध्यान बनाए रखना है, क्या हो जाएगी, हैज। अब नेक्स्ट देखो, अगला कौन सा है, दी बाउंडेड। देखो किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर दी लगा दो, किसी भी, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है हमारा बाउंडेड, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल के रूप में है ये, तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे। और जब ये एडजेक्टिव है, इससे पहले दी लगा है, तो किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर हम दी लगा देंगे तो वो वर्ब कैसी हो जाती है, वो एडजेक्टिव कैसा हो जाता है, प्लूरल। तो यहाँ पे जब प्लूरल हो गया तो ये बिल्कुल भी ठीक है। द बाउंडेड वर टेकन टू द हॉस्पिटल, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, ठीक है, द बाउंडेड वर टेकन टू द हॉस्पिटल ही होगा। अब अगला देखिए 10 नंबर पे, 10 नंबर पे हमारा है कि नोबडी लाइक्स, क्या लिखा है, नोबडी लाइक्स, कोई पसंद नहीं करता, सच मैन हूं। देखो हमने क्या बताया, जब भी कभी सच आ जाए ऐसे, तो सच के साथ एज आता है, ठीक है, सच एज, सेम एज, और यहां पे क्या लगा दिया, हु लगा दिया, तो यहां पे हु के स्थान पर आप कर लो एज। इतना क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा समझ लो 11 नंबर पे कौन सा है, होम डू यू विश टू स्पीक। तो भैया होम डू यू विश टू स्पीक नहीं होता है, क्या होता है, ये विश के स्थान पर आपको क्या करना पड़ेगा, वांट करना पड़ेगा। ये जो विश लिखा है ना, इसके स्थान पर वांट करिएगा, यानी कि होम डू यू वांट टू स्पीक, और स्पीक के बाद में भी क्या लगेगा, टू लगेगा। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिएगा कौन सा है, अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर पे, अच्छे से देख लीजिएगा। 12, ये 22 लिख गया है, 12 होगा, ठीक है। देखो ही एंटर्ड इनटू द रूम। अब आप याद करिए, जब हमने क्लास में बताया था कि दो वर्ब ऐसी होती हैं, कौन कौन सी दो वर्ब, एक रीच और दूसरी कौन सी, एंटर्ड, कि इनके साथ किसी भी प्रपोजिशन का हम प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पर जो प्रपोजिशन लगा हुआ है इनटू, ये हट जाएगा, क्योंकि एंटर्ड में ही एंटर्ड का ही मतलब होता है प्रवेश करना, तो यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, खाली इतना होगा ही एंटर्ड द रूम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 13 नंबर पे क्वेश्चन कौन सा है, आई प्रीफर मिल्क देन टी। देखो ये जो प्रीफर वर्ड है ना, प्रीफर को विशेष ध्यान दीजिएगा। प्रीफर के बाद एक निश्चित हमारा एक निश्चित ही जो है प्रपोजिशन आता है, तो प्रीफर के साथ क्या आएगा, टू आएगा, देन नहीं आएगा, क्या आएगा, टू। तो यहाँ पे टू लगा लीजिएगा देन के स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, 14 नंबर पे देखते हैं हम लोग, फिजिक्स, क्या लिखा है, फिजिक्स। अब देखो फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, सिविक्स है, यानी कि कुछ सब्जेक्ट्स के नाम जो देखने में भले ही आपको प्लूरल लगते हो, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है, क्योंकि इनका मीनिंग यानी कि अर्थ भी कैसा होता है, सिंगुलर होता है। इतना क्लियर हो गया। तो हमारा फिजिक्स नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, फिजिक्स तो होगा, लेकिन इसके साथ जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। कैसी बताएंगे, सिंगुलर, फिजिक्स इज, ओके। तो क्या लिखेंगे हम, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। देखो कभी कभी आपको यहाँ से एक दूसरा एरर डालेगा, एन से आ लगा करके, तो आपको हमने ये भी बता दिया है, जब हमने क्लास में आपको आर्टिकल पढ़ाए थे ए एन डी का यूज, तब हमने आपको बताया था कि यहाँ बॉबल साउंड
आप क्या करोगे, साउंड देखा करोगे हिंदी में, वो भी अगर हिंदी में कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगा दीजिएगा, और हिंदी में अगर वॉवल साउंड आ रही है लिख करके देख लो, ठीक है, तो आप क्या लगा देना, एन लगा देना। देखो अगला जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, अगला क्वेश्चन 15 नंबर का हमारा वहीं से आ गया है। तो इसको देखिएगा, जो 15 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, यानी कि ही इज एन यूरोपियन बाई बर्थ। तो भैया यूरोपियन को जब आप लिखोगे तो या से लिखा जाएगा, किससे लिखा जाएगा, या से। जरा लिख करके देखिए, या से, यूरोपियन ऐसे करके लिखा जाता है यूरोपियन। तो ये या कहाँ गया है, ये तो आपका कहाँ चला गया, देखो हिंदी में यार अलावा यानी कि कॉन्सोनेंट में चला गया। तो हमारा यूरोपियन, जब ई का उच्चारण या हो, या ई बिल्कुल बोला ही नहीं जा रहा, यूरोपियन ही बोला जा रहा है, ई साइलेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन के स्थान पर ए लगेगा। बस इतना ही एरर था, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, द कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो भैया देखो, जो भी कैपिटल, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ, कैनबरा। कैनबरा से पहले हम आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग नहीं करेंगे, दी का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो यहाँ से आप दी को रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि जितनी भी हमारी राजधानी के नाम होते हैं उनसे पहले हम दी का प्रयोग नहीं करते। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली और यूपी की राजधानी जो है लखनऊ, इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो क्या है, कैनबरा है। तो दी कैनबरा नहीं होगा, सिर्फ कैनबरा होगा। अगला 17 नंबर की अगर हम बात करें, तो जो 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारा वो कौन सा है, इसको देखिएगा। ही अवेल्ड हिज कैजुअल लीव, ही अवेल्ड हिज कैजुअल लीव। तो भैया जो अवेल्ड वर्ड लिखा हुआ है, अवेल्ड को समझने लायक वर्ड है कि अवेल्ड के बाद में क्या आता है, ऑफ आता है। निश्चित प्रपोजिशन क्या लगेगा, ऑफ। तो ही अवेल्ड ऑफ, कौन सा प्रपोजिशन लगेगा, फिर से बता दीजिए, ऑफ प्रपोजिशन लगेगा, ठीक है। तो अवेल्ड ऑफ। अगला नेक्स्ट देखो 17 नंबर पे, 18 नंबर पे, कालिदास वाज वन ऑफ दी, कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ संस्कृत। अब देखो इसमें क्या एरर है, देखिएगा, देखो कहीं पर भी अगर वन ऑफ दी लगा है, क्या लगा है, वन ऑफ, तो वन ऑफ के बाद एक सुपरलेटिव डिग्री होगी, दी ग्रेटेस्ट है, लेकिन इसके बाद जो नाउन होगा वो नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो ये पोइट नहीं होगा, क्या होगा, पोइट्स होगा, ठीक है। इतना सही कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने क्या बताया, कहीं पर भी देखो, जब हमने डिग्री पढ़ाई थी तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि हैविंग अ सिंगुलर नाउन एंड हैविंग अ प्लूरल नाउन। देखो हैविंग अ सिंगुलर नाउन में सिर्फ दी और सुपरलेटिव डिग्री लगता है, लेकिन हैविंग अ प्लूरल नाउन होता है तो वन ऑफ दी, कई में से एक, यानी कि वन ऑफ दी, फिर सुपरलेटिव डिग्री, और इसके बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर रखा है तो पोइट नहीं होगा बेटा, क्या होगा, पोइट्स। इसको सही कर लीजिएगा। अगला अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, 19 नंबर पे। तो 19 नंबर पे देखो, शी रिजेंबल्स टू। देखो इसमें प्रपोजिशन की एरर है, रिजेंबल के बाद टू प्रपोजिशन कभी नहीं आता है, बल्कि मुझे लगता है रिजेंबल के बाद कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा। शी रिजेंबल्स हर ब्रदर, रिजेंबल्स का मतलब होता है लुक लाइक, उसी में प्रपोजिशन छुपा होता है, लुक लाइक, की तरह दिखता है, यानी कि वह अपने भाई की तरह दिखती है, ठीक है। तो शी रिजेंबल्स हर ब्रदर, यानी कि यहाँ से हमें क्या हटा देना है, टू प्रपोजिशन रिमूव करना है। क्लियर है। द स्कूल वाज क्लोज्ड सिंस स्टडी। अब देखिएगा यहाँ पर ये क्या आया, द स्कूल वाज क्लोज्ड सिंस स्टडी आएगा क्या, देखो स्टडी लगा है तो सीधे सीधे आप क्या करो कि इसको पास्ट इंडेफिनिट में बना दो, द स्कूल वाज क्लोज्ड स्टडी, बस सिंस भी हट जाएगा, यहाँ से क्या हट जाएगा, सिंस को भी यहाँ से रिमूव कर दो, ठीक है। द स्कूल वाज क्लोज्ड स्टडी, और बाज भी हटा दो यहाँ से, द स्कूल क्लोज्ड स्टडी, बस इतना कर दे। या एक काम ये भी कर सकते, द स्कूल इज क्लोज्ड, नहीं, द स्कूल वाज क्लोज्ड स्टडी, बाज को चाहे रहने दो, मत हटाओ, लेकिन सिंस हटा दो, इसका कोई काम नहीं है। द स्कूल वाज क्लोज्ड स्टडी, क्योंकि अगर बाज को नहीं भी हटाओगे तो ये पैसिव वॉइस में बाकी चला जाएगा, बाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है। इतना क्लियर होगा। तो ये थे हमारे कुछ 2020 में पूछे गए सिंटेक्स, और इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। यही 10-15 मिनट की वीडियो हम अब पर डे आपको देते रहेंगे। हो सकता है दिन में अब हम 2 वीडियो डालना शुरू कर दें, क्योंकि सिंटेक्स आपको 5 से 6 दिनों में हमें ख़त्म करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।